नमस्कार, मैं नयनदीप आपका काज़मीर मालविज से परिचय करवाना चाहती हूँ। उनकी कला से आपका परिचय करवाना चाहती हूँ। ब्लास्फेमी था या सिनोनिम था? This was the act of blasphemy of supreme or synonym of supreme. That you will decide. I'll not define that. But I'll bring to you the difference, two different thinking. आज मैं अपना आपका परिचय एक ऐसे कला से कराऊंगी जिसका नाम है सुप्रीमेटिज्म, जो कि काज़मीर मालविज द्वारा बनाया हुआ था। जब आप इसको देखेंगे तो आपके मन में सबसे पहला सवाल ये आएगा, इसमें ऐसा क्या है जिसने दुनिया को हिला के रख दिया? पता है, दुनिया को मटेरियल चीजें नहीं हिला के रखती। जब आपके इमोशन, किसी की इमोशन हर्ट होती है, तब ये दुनिया हिलती है। आप किसी की आस्था, किसी की बिलीफ पे जब वार करते हैं तो वो किसी एक इंसान पे नहीं होता, वो उस सोच रखने वाले कई इंसानों पे होता है। आप उनकी सोच को चैलेंज कर रहे होते हैं। काज़मीर ने भी यही किया, लेकिन क्या हमने उसे सही समझा या गलत? आइए देखते हैं। कुदरत और इंसान के इस दौर में हमेशा ही कुदरत बाजी मार जाती है। क्यों? क्योंकि इंसान हमेशा सीधा सोचता है, कुदरत हमेशा घुमावदार सोचती है। इंसान सोचता है कि मैं वो चीज से दुनिया बना दूं जिसे कुदरत ना बना पाई, जो कि एक सीधी लाइन है। आप इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं देखेंगे जो सीधी लाइन पे बना है। आप कुदरत में कुछ भी ऐसा नहीं देखेंगे जो सीधी लाइन पे है। लेकिन आप इंसान की दुनिया में हर कुछ उसी पॉइंट से शुरू होता देखेंगे जो कि एक सीधी लाइन पे बनी है। ये चीज आर्ट की दुनिया में या हमारे चित्र की दुनिया में या हमारी कला की दुनिया में बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा देखने को मिल सकती है आपको। ये फर्क, जहां इंसान हमेशा अपने आप को ऐसी कलाकारी करता है जो उसको ऊपर रखे प्रकृति से। हम ऐसे ही एक रूस के चित्रकार है जिनका नाम काज़मीर मालविज है। उनका निधन हो गया 1935 में। उन्होंने एक ब्लैक स्क्वायर बनाया, यानी काला चौकोर। वो काला चौकोर देखने में तो आपको एक सिंपल सी पेंटिंग लगेगी, लेकिन उस काले चौकोर की बात दुनिया भर में, उस काले चौकोर का असर इतना गहरा हुआ कि उन्हें सजा मिल गई। क्या किया था उन्होंने? क्या ये एक ब्लास्फेमी था या किसी की आस्था पे चोट पहुंचाने का काम, या एक भगवान को, खुदा को, ईश्वर को, अल्लाह को देखने का नया नजरिया या सिनोनिम था, यानी कि पर्यायवाची? वो जो काला चौकोर है उसको उन्होंने टांग दिया रूम के एक कोने में, ऊपर की जगह। अब आप समझ रहे हो, रूम का एक कोना, ऊपर का स्थान किसके लिए होता है? जनरली ऐसे स्थान हम रखते हैं अपने सुप्रीम पावर के लिए, जिस पावर को हम सबसे ऊपर मानते हैं। इस स्थान को हम सेक्रेड मानते हैं, तो यहां रखा। इसकी वजह से काफी लोगों की आस्था आघात हो गई। वैसे काज़मीर का ये कहना भी था कि वो एक सुप्रीम चीज बना रहा है, सुप्रीम जिसका कोई अर्थ नहीं है, जो हर अर्थ से ऊपर है। लेकिन अगर आप देखें, अगर आप कोई भी तस्वीर उठाएं, अब अपने सुप्रीम की ही तस्वीर उठाएं, तो आप देखेंगे वो तस्वीर कितनी कर्ण से बना है, यानी पिक्सेल्स। वो पिक्सेल्स भी छोटे छोटे चौकोर चीजें होती हैं जिनको जोड़ जोड़ के एक बड़ी सी पिक्चर या बड़ी सी इमेज बनती है या तस्वीर बनती है। वो बड़ी तस्वीर के लिए भी हमें वो छोटे छोटे चौकोर को जोड़ना पड़ता है। अगर उस एक चौकोर की पिक्चर या चित्र निकाल के हम मैग्नीफाई कर दे तो क्या हमें ये काला चौकोर नहीं मिलेगा? तो कर्ण, इसको बोलते हैं कर्ण। और कण कण में अल्लाह, भगवान, ईश्वर, देवता ये नहीं है तो क्या है? क्या हमारी सोचने की प्रवृत्ति गलत थी कि हमने किसी इंसान पे उंगली उठा दी
अपनी पिछड़ी सोच की वजह से, अपनी कम सोचने की ताकत की वजह से, या अपने कम सोचने की कैपेसिटी की वजह से हमने किसी और को गलत डिफाइन कर दिया। मुझे तो ये लगता है कि भगवान कण कण में है। हर छोटी सी छोटी चीज से बड़ी चीज बनती है, बड़ी चीज से छोटी चीज नहीं बनती। हम जब छोटी चीजों को साथ लाते हैं तो ये दुनिया बनती है। हम सब जब एक साथ आते हैं अलग अलग धर्म से तो ये देश बनता है। ये किसी की आस्था पे आहत थी या सबसे ऊपर रहने वाले सुप्रीम सुप्रीमेसी की पर्यायवाची थी? ये तो आपकी सोच डिसाइड करेगी। मैं तो बस आपको सोचने का 2 तरीका दिखाऊंगी। नमस्कार।